करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। सुना आपने, हक के लिए लड़ने की नौबत आई तो कार्तिकेय पीछे नहीं हटेगा। उसी दिन जिस दिन मामा पुणे में कह रहे थे मैं रिजेक्टेड नहीं, उसी दिन बेटा भेरुंदा में ताल ठोक के कह रहा था कि लड़ने की नौबत आई तो पीछे नहीं हटूंगा। किससे लड़ाई हो सकती है और हक की लड़ाई किससे लड़ने की नौबत आ सकती है? तो लड़ेंगे कार्तिकेय चौहान। इस बयान के मायने क्या हैं बहुत गंभीर है, आपको बताऊंगा तफसील से। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर फॉलो करें और साथ ही यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत दमदारी और बेबाकी के साथ, बगैर किसी लाग लपेट के द लपेटा अपनी बात रखता है। तो चलिए लौटते हैं उस बयान के ऊपर। जी हां, आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को पब्लिक के बीच में ये कहना पड़ा? दरअसल भेरुंदा में वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान केवल बुद्धि में पर्चा भरते जाते हैं, उसके बाद वहां पर प्रचार प्रसार का जिम्मा इस बार उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने संभाला था। भेरुंदा में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। करते करते उन्होंने जो कुछ कहा उसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में बात कहीं कहीं और जाती है और सुनाई कहीं और जाती है। गहरे मायने होते हैं। तो आइए जो कहा उसी के मायने निकालते हैं। कार्तिकेय चौहान ये कहते हैं बातों बातों में, ये ज़रूर कहते हैं कि मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन यह वादे तो मैंने किए थे। और इसके बाद ये भी कहते हैं कि अगर नौबत नहीं, अव्वल तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नौबत आई हक के लिए लड़ने की तो फिर कार्तिकेय चौहान तैयार है। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले भेरुंदा में ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बैंड बाजे वाले मिलने पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था पुलिस परेशान कर रही है, बजाने नहीं। उन्होंने कहा था बजाओ ढोल ताशे, जो होगा मामा निपटेगा। मामा तब ताल ठोकते हैं और बेटा कहता है कि हक के लिए लड़ना पड़ा तो कार्तिकेय चौहान पीछे नहीं हटेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? अपनी सरकार से। पहले बयान तो सुनिए। देखो, मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर आप पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए। और जब सामने उस समय जब चुनाव में जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। कार्तिकेय जी, जो आप कह रहे हैं अगर लड़ने की नौबत आई तो पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई हक की लड़ाई हमेशा सरकारों से होती है, तो क्या मोहन सरकार से लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे? आपके तेवर कलेवर देखकर तो ऐसा ही लगता है। वैसे अगर पूरे तरीके से देखा जाए, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री नहीं बने, इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तब से उनके बॉडी लैंग्वेज कह लें, स्टाइल कह लें, कहीं ना कहीं इस तरह से है कि वो चुनौती देते नजर आते हैं। और अब तो बेटे ने भी ताल ठोक दी, बेटा भी चुनौती देता नजर आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा मामा परिवार ही बगावत पर उतारू हो गया हो। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।